हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 वीडियो को क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट साइंस क्लास 6 से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड इनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन। आप अपने लोकेलिटी की, अपने एरिया के ग्रीन कवर अर्थात ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं। जो भी आप एक्शन लेते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। फर्स्ट आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स। प्लांटिंग ड्राइव्स का मतलब होता है पौधारोपण, पौधा लगाना, ट्रीज को लगाना। आप अपने आसपास के इलाके में, लोकेलिटी में पौधा लगाने में, प्लांटिंग में पार्टिसिपेट करें। सेकेंड आप लिख सकते हैं इनकरेज कम्युनिटी मेंबर्स टू प्लांट मोर ट्रीज। अपनी कम्युनिटी के लोगों को, वहाँ के मेंबर्स को इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तीसरा आप लिख सकते हैं प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। जो ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जो प्लांट्स या ट्री मौजूद हैं, उन्हें कटने से बचाएं, उन्हें प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट, यूज़ बायो फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल गार्डनिंग प्रैक्टिसेस। बायो फ्रेंडली और सस्टेनेबल अर्थात टिकाऊ गार्डनिंग का यूज़ करें। और लास्ट है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन कवर। लोगों के बीच ग्रीन कवर के इम्पॉर्टेंस के बारे में जागरूकता अर्थात अवेयरनेस क्रिएट करें, उन्हें बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड। इस फिगर की बात की जा रही है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खाना पक रहा है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर खाना बनाने के लिए किस तरह की एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। ये है सोलर एनर्जी। द टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर कुकिंग इन द गिवन इलस्ट्रेशन इज सोलर एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन है नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। इस तरह की एनर्जी का यूज़ करके जब कुकिंग की जाती है तो उसका एक बेनिफिट लिखिए, फ़ायदा, और एक नुकसान लिखिए। एडवांटेज या बेनिफिट में आप लिख सकते हैं इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ये एनवायरनमेंट को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती। सोलर एनर्जी इज़ अ रीन्यूएबल, इसे रीन्यू किया जा सकता है। एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन, इससे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। या ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग यूज़, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बनती, मेकिंग इट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये है कि जब सन होगा, सोलर एनर्जी होगी, तभी ये काम करेगा। मौसम अगर क्लाउडी है या फिर रात है तो ये किसी तरह का काम नहीं करेगा। ये इसकी लिमिटेशन है। इट इज़ वेदर डिपेंडेंट। सोलर कुकिंग इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस। इट रिक्वायर्स सनलाइट सो इट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन क्लाउडी डे और एट नाइट, विच लिमिट्स इट्स रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 11 है कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ सो। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से सॉइल की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों। ये बात सही है कि ज़्यादा पैमाने पर पेड़ों को काटने से मिट्टी की क्वालिटी कम होती है, उस पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। बारिश होने पर पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऊपर की सॉइल का इरोशन होगा, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अगर पेड़ों की कटिंग कम होगी तो पानी का बहाव कम होगा, मिट्टी का इरोशन भी कम होगा, उसकी फर्टिलिटी भी डैमेज नहीं होगी। साथ ही जब पेड़ों के पत्ते गिरते हैं तो नीचे मिट्टी में ही समा जाते हैं, जिसमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, पेड़ों को फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। Cutting down trees impacts the quality of soil because tree roots help to bind the soil together, preventing erosion. Without trees, the soil can be washed away by rain, leading to the loss of fertile topsoil. Furthermore, fallen leaves from the trees decompose and add organic matter to the soil, enhancing its fertility and structure.
क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन 2 ways in which human activities pollute the air. Propose one action which can help in reducing air pollution. कोई दो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करिए जिससे एयर पॉल्यूशन हुआ हो और इसे रिड्यूस करने के लिए कोई एक्शन भी प्रपोज करिए। फर्स्ट एक्टिविटी है व्हीकल्स में फॉसिल्स फ्यूल्स का यूज़ करना, जिसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड निकलता है जो बहुत हार्मफुल है। और एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का फर्स्ट एक्शन यह है कि फॉसिल्स फ्यूल्स का कम से कम यूज़ किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाए और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए, साइकिल का यूज़ किया जाए। फर्स्ट रीज़न आप लिख सकते हैं बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीजेज हार्मफुल pollutants like carbon monoxide and sulfur dioxide into the air. और सेकेंड लिख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन reduces the number of trees that can absorb carbon dioxide, increasing the concentration of greenhouse gases. और एक्शन में आप लिख सकते हैं promote the use of public transport and electric vehicles to decrease the number of fossil fuel powered vehicles on the road. क्वेश्चन नंबर 13 है अ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अ गैस स्टोव टू कुक फूड एंड अ विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक. एक फैमिली सोलर पैनल द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है गैस स्टोव पर खाना बनाने के लिए और साथ ही कुएं से विंड मिल के द्वारा पानी खींचने के लिए. अगर एक सप्ताह तक सनलाइट ना मिले तो क्या होगा. इफ़ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक द सोलर पैनल्स वुड नॉट बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लीडिंग द फैमिली टू रियली ऑन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर. एडिशनली द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वुड बी अफेक्टेड ड्यू टू द लेक ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर एक वीक तक सनलाइट ना मिले तो सोलर पैनल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, जिससे सारी उनकी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी. उन्हें किसी अल्टरनेट सोर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा. इसके साथ ही साथ पौधे के द्वारा फूड भी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है. क्वेश्चन नंबर 14 है फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स. यहाँ पर टर्म्स दी हुई हैं फॉसिल्स फ्यूल, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज. यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज की बात की गई है. ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला रीन्यूएबल और दूसरा यहाँ पर नॉन रीन्यूएबल होगा. यहाँ पर फिल करेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के नीचे आएगा फॉसिल्स फ्यूल्स और फॉसिल्स फ्यूल्स के नीचे आएगा पेट्रोलियम, कोल और यहाँ पर गैस नहीं दी हुई है, गैस भी होना चाहिए. इसके नीचे आएगा रीन्यूएबल के नीचे फॉरेस्ट, एयर और वाटर. कंप्लीट चार्ट इस तरह से हो जाएगा. नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप के, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आएगा फॉसिल्स फ्यूल्स और ये हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल. और रीन्यूएबल के नीचे आएगा वाटर, फॉरेस्ट और एयर. क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग, देयरफॉर ट्रीज आर बीइंग फेल्ड, इट इज़ जस्टिफाइड. डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और हाउसिंग की रिक्वायरमेंट के आधार पर ट्रीज़ की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ये उचित नहीं है. अपनी रिपोर्ट में आप लिख सकते हैं कि ये कई चीज़ों को प्रभावित करेगा, जैसे वन्य जीवन को. वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहेंगे, उनका हैबिटेट क्या होगा. पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलता है जो सभी लिविंग बींग्स के लिए आवश्यक है. सॉइल का इरोशन भी बढ़ जाएगा. साथ ही क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा. The increasing demand for trees to meet the needs of industries and housing is understandable but not justified. Trees play a crucial role in maintaining ecological balance by providing oxygen, supporting wildlife, and preventing soil erosion. Large-scale deforestation can lead to loss of biodiversity, climate change, and disruption of water cycle. Sustainable practices such as afforestation, controlled logging and using alternative materials should be promoted. और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. प्रपोज अ प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल. व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन्स एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरमेंट. वाटर के कम यूज़ के लिए अपने स्कूल के लिए एक प्लान प्रपोज करिए.
इस प्लान के लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे और इससे एनवायरनमेंट को क्या हेल्प मिलेगी। अपने प्लान के फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं यूज़ ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पजेज। गार्डनिंग के लिए आप यूज़ किया हुआ वाटर ग्रे वाटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इम्प्लीमेंट अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इम्प्लीमेंट करिए। तीसरा, इंस्टॉल वाटर इफ़िशिएंट फॉसेट्स एंड टॉयलेट्स। इम्प्लीमेंट की स्टेप्स में आप लिख सकते हैं फर्स्ट, मॉनिटर वाटर यूसेज रेगुलरली एंड सेट रिडक्शन टारगेट्स। रेगुलरली डेली आप वाटर के यूज़ को मॉनिटर करें और रिडक्शन टारगेट को सेट करें। और सेकेंड, इनकरेज स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। और बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं दिस विल कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, रिड्यूस वेस्टेज एंड लोअर द स्कूल्स वाटर बिल्स वाइल प्रमोटिंग एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग स्टूडेंट्स। इस तरह से प्लान करने से वाटर का कंजर्वेशन होगा, बचत होगी, वाटर का वेस्टेज कम होगा, वाटर का बिल कम आएगा स्कूल में, साथ ही एनवायरनमेंट के प्रति स्टूडेंट की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।